जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए लेकर के हम आए हैं यूपी पीजीटी समाजशास्त्र का मौलिक अवधारणाएं समाज जो लेसन आप लोगों के लिए है, उसी को लेकर के हम आज आप लोगों के पास उपस्थित हैं। तो आइए फटाफट इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया गया है। संबंधों की इस सदैव परिवर्तित होती रहने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना गया है। समाज को इस किस विद्वान ने इस रूप में परिभाषित किया है, किस रूप में किस विद्वान ने इसको परिभाषित किया है। तो आइए उसके उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम पेपर में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। कूले महोदय ने इसको कहा नहीं है, किंग्सले डेविस ने भी नहीं कहा है, दुर्खीम का भी ये नहीं है। इस तरह से यह मैकाइवर एवं पेज महोदय ने कहा था, जो अमेरिकन समाजशास्त्री थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो मैकाइवर एवं पेज हो गया। ठीक है, सेकंड है, निम्नलिखित में से सामाजिक संबंध कौन सा है। एक टेबल पर टेबल लैंप, किताबें, डायरी, पेन, पेंसिल आदि रखे हुए हैं। इन सब का टेबल के साथ एक संबंध पाया जाता है। यह ऑप्शन सही है। कि अगला है, आग और धुएं के बीच एक संबंध पाया जाता है। यह सही है। कि सूर्य और पृथ्वी के बीच एक संबंध पाया जाता है। अथवा माता और पुत्र के बीच संबंध पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस तरह से दूसरा का ऑप्शन नंबर डी, माता और पुत्र के बीच संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो यह आपके लिए करेक्ट हो गया और बाकी ये सब ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संबंध की प्रमुख विशेषता है। सामाजिक संबंध की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होना। दूसरा है, एक दूसरे की उपस्थिति से अपरिचित होना। पारस्परिक जागरूकता का होना। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, यह बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, यह बिल्कुल रॉन्ग हो गया। सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होना, बिल्कुल समाज जीवन में भागीदार होंगे तभी हो पाएगा सामाजिक संबंध। ठीक है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। एक दूसरे के साथ अपरिचित होना, ये भी रॉन्ग हो गया। इस तरह से पारस्परिक जागरूकता का होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हो, चाहे वे यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। समाज की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप लोग अगर पता हो तो कमेंट भी करिएगा, कमेंट करके बताइएगा हमको। ठीक है, बिल्कुल कमेंट करिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो है चौथा का आपका ऑप्शन नंबर बी, पार्सन्स महोदय का यह कथन है कि समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में प्रभावित किया जा सकता है जो साधारण साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हुए हो, चाहे वे यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। ठीक है, तो यह बिल्कुल पार्सन्स महोदय के साथ चला जाता है इसका ऑप्शन। अगला है, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े या संबंध है। इस रूप में समाज को किस समाजशास्त्री ने परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गिडिंग्स महोदय का यह कथन है कि समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का भी योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ये ऑप्शन सभी रॉन्ग है।
आगे बढ़ते हैं। समाज एक अमूर्त धारणा है। क्या है? समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता अर्थात संपूर्णता का बोध कराती है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के मध्य पनपने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को समाज माना गया है जो अमूर्त है। वास्तव में समाज को अमूर्त माना गया है। समाज को इस रूप में किस समाजशास्त्री ने परिभाषित किया है? ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है। जी हाँ, इसको परिभाषित करने वाले र्यूटर महोदय हैं। कौन है? र्यूटर जी का कथन है कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के मध्य पनपने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को समाज कहा गया है जो अमूर्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज को सामाजिक संबंधों की ऐसी व्यवस्था किस समाजशास्त्री ने माना है जिसमें रहकर प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहारों का सामाजिकरण करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन जो है, जी हाँ, इस कथन को मैकाइवर एवं पेस महोदय ने कहा है। मैकाइवर ने कहा कि समाज को सामाजिक संबंधों की ऐसी व्यवस्था किस समाजशास्त्री ने माना है जिसमें रहकर व्यक्ति अपने व्यवहारों का सामाजिकरण करता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति समाज में रह करके अपने व्यवहारों का सामाजिकरण करता है। ठीक, आगे आइए देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। समाज को एक व्यवस्था माना गया है जो व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उन्हें औपचारिक संबंधों में बांधती है, जिनके द्वारा अन्य सदस्य भी बंधे रहते हैं। उपर्युक्त मत किस समाजशास्त्री का है? ठीक है, तो यह गिडिंग्स महोदय का है। किसका है? गिडिंग्स का है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों के अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की है। अनेक समूहों तथा विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है जो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। उपयुक्त परिभाषा निम्न में से किस समाजशास्त्री ने प्रदान किया है? 9वां क्वेश्चन है। जी हाँ, 9वां क्वेश्चन का जो उत्तर जाता है वह मैकाइवर एवं पेज के साथ जाता है। ठीक है, तो ये सामाजिक संबंधों की जाल है, यह हमारे समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज ने ही कहा था। तो ये जो ऊपर परिभाषा दिया गया है उसके आधार पर और इस सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यही जो लाइन लिखा हुआ है इसी लाइन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो परिभाषा है वह मैकाइवर एवं पेज के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं। समाज के निम्न 7 महत्वपूर्ण आधार या तत्व बताए गए हैं। रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह एवं विभाग, मानव व्यवहार के नियंत्रण, स्वतंत्रता। इन आधारों का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? ठीक है, किस समाजशास्त्री ने किया है? तो इस आधार को भी हमारे मैकाइवर एवं पेज महोदय ने किया है जो अमेरिकन सोशलिस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह इनका भी नहीं है, इनका भी नहीं है और इनका भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन जाता है मैकाइवर एवं पेज के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पारस्परिक आदान प्रदान का भाव समाज की एक प्रमुख विशेषता है। पारस्परिक आदान प्रदान का भाव समाज की एक प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किसमें पारस्परिक आदान प्रदान का भाव पाया जाता है? खेल के मैदान की ओर जाते हुए निर्णायकों में, खेल के मैदान की ओर जाते हुए टीम के खिलाड़ियों में, खेल देखने हेतु टिकट खरीदते हुए लोगों में, अथवा खेल के मैदान की ओर जाते हुए विद्यार्थियों में। ठीक है, तो प्रश्न को समझेंगे कि पारस्परिक आदान प्रदान का भाव समाज की एक प्रमुख विशेषता है, हम जानते हैं। ठीक है, समाज की क्या है? एक विशेषता है। निम्नलिखित में से किस में पारस्परिक आदान प्रदान का भाव पाया जाता है?
बताइए, खेल के मैदान की ओर जाते हुए निर्णायकों में, ये गलत है। खेल देखने हेतु टिकट खरीदते हुए लोगों में, बिल्कुल गलत है। खेल के मैदान की ओर जाते हुए विद्यार्थियों में, ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है, खेल के मैदान की ओर जाते हुए टीम के खिलाड़ियों में पारस्परिक आदान प्रदान का जो भाव होगा, वह जो खेल खेलने के लिए जो खिलाड़ी मैदान की ओर जा रहे हैं उसी पाया जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से समाज की अवधारणा स्पष्ट करने वाले सही वाक्यों का चयन कीजिए। ठीक है, सही वाक्यों का चयन करिए। समाज व्यक्तियों का संघ है, बिल्कुल गलत। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, यह बिल्कुल राइट है। समाज में सभी व्यक्तियों की मनोवृत्तियाँ तथा व्यवहार एक दूसरे के समान होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं समान होते हैं। समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, नहीं, बिल्कुल एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में समाज निवास करता है। ठीक है, इसलिए भी गलत है। इसलिए इसका जो ऑप्शन जाता है वह समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, इसके साथ जाता है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। समाज अमूर्त होता है। समाज में समानता व असमानता दोनों पाई जाती है। समाज में सहयोग के बजाय संघर्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समाज अन्योन्य आश्रितता पर आधारित है। 13वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो 13वां का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो इसका उत्तर जाता है, समाज में सहयोग के बजाय संघर्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक ना, गलत कथन का चयन करना है इसमें। ये नकारात्मक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। समाज अमूर्त होता है, ये तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज तो अमूर्त होता ही है। समाज में समानता व असमानता दोनों पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, ये तो गलत है ही नहीं है। ठीक है, समाज अन्योन्य आश्रितता अर्थात एक दूसरे पर आधारित है, यह भी बिल्कुल सही है, ये तो गलत है नहीं। लेकिन समाज में संघर्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह कहाँ का सही है। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 16वां नंबर क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है ये। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत वाक्य का चयन करिए। ठीक है, समाज संबंधी समझों का जाल है। समाज मूर्त होता है। सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता अनिवार्य दशा है। समाज में संघर्ष सहयोग के अधीन है। ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसको जानना है कि देखिए, आइए देखते हैं ध्यान से। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये बिल्कुल जाल है। ठीक ना, इसलिए ये गलत नहीं है, तो ये तो बिल्कुल इस जगह ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा। समाज मूर्त होता है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक ना, क्योंकि समाज को हम जानते हैं कि समाज अमूर्त होता है। क्या होता है, अमूर्त होता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। बाकी जो संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता अनिवार्य दशा है, यह भी सही है, और ये है। ठीक है, समाज में संघर्ष सहयोग के अधीन है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद गलत कथन का चयन करना है, इसलिए इसमें गलत वाक्य जो है वह है समाज मूर्त होता है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज तथा एक समाज में निम्नलिखित अंतर है, इनमें से गलत कथन छाटिए। समाज तथा एक समाज, ठीक है, समाज और एक समाज। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, यह भी नकारात्मक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है, यह बिल्कुल राइट है। ठीक ना, तो गलत कहीं से नहीं है। ठीक है, जबकि हमको गलत चयन करना है, तो इसलिए समाज मूर्त होता है, जबकि एक समाज अमूर्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
बी जो आपका है वह बिल्कुल इसमें गलत है, क्योंकि समाज मूर्त होता ही नहीं है, समाज तो अमूर्त होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते आए हैं इसको। ठीक, इस तरह से गलत कथन तो यहाँ पर चुनाव यही हो गया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, जबकि एक समाज का साधारणतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यह भी बिल्कुल राइट है। समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक बिल्कुल ये भी राइट है। ठीक है, तो इस तरह से जो गलत कथन का चयन करना था हमको, गलत में यही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला है सामाजिक नहीं समाज शास्त्र। सामाजिक संबंधों के विषय में सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है। यह कथन मैकाइवर एवं पेज का है। ठीक है, आगे देखते हैं। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। यह कथन किस पुस्तक से लिया गया है? ठीक है, तो इस पुस्तक को नाम बताना है, इसमें 17वां क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो यह मैकाइवर एवं पेज की पुस्तक सोसाइटी नामक पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ये सब गलत है। ठीक है, ओडम की पुस्तक सोसाइटी है, इससे भी नहीं लिया गया है, बल्कि मैकाइवर एवं पेज की लिखी हुई पुस्तक सोसाइटी जो है उससे लिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता समाज पर लागू होती है? समाज पर लागू होती है, आइए देखते हैं। समाज में केवल समानता पाई जाती है। समाज में केवल समानता पाई जाती है। समाज में केवल असमानता पाई जाती है। समाज में समानता एवं असमानता दोनों पाई जाती है, और उपरोक्त में से कुछ भी नहीं पाई जाती। 18वां नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं तो समझ में आता है कि समाज में केवल समानता पाई जाती है, नहीं, क्योंकि समानता और असमानता दोनों पाई जाती है। समाज में केवल असमानता पाई जाती है, नहीं, समाज में समानता और असमानता दोनों पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, 18वां का सी हुआ। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। सही कथन का चयन करिए। समाज में सहयोग या संघर्ष पाया जाता है। समाज में सहयोग या संघर्ष पाया जाता है। समाज में संघर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। समाज में न सहयोग न संघर्ष पाया जाता है। ठीक है, तो इसको जो ऑप्शन नंबर जाता है आपके साथ 19वां का, वो ऑप्शन नंबर समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, यह बिल्कुल राइट है, और बाकी सभी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इस क्वेश्चन का सही कथन यही है, समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, 20वां है समाज में सहयोग सामाजिक संगठन के लिए, और इसमें भी सही कथन का चयन करना है। समाज में सहयोग सामाजिक संगठन के लिए और संघर्ष विघटन के लिए उत्तरदायी है। अगला है समाज में सहयोग विघटन के लिए उत्तरदायी है। सहयोग कहाँ विघटन करेगा? ठीक है, इसलिए तो बिल्कुल रॉन्ग हो सकता है। समाज में संघर्ष संगठन के लिए उत्तरदायी है। समाज में सहयोग संगठन एवं विघटन दोनों के लिए उत्तरदायी है। तो 20वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। समाज में सहयोग सामाजिक संगठन के लिए और संघर्ष विघटन के लिए उत्तरदायी है। ठीक ना, ठीक ना। सहयोग जो है वो संगठित करती है, और संघर्ष जो है वह विघटित करती है समाज को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह कक्षा पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के पास। ठीक है, तो आज के सेशन को समेटते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। ओके, जय हिंद।